A bright morning to one and all present here. When an organization works properly and produces best results, this is not merely a coincidence, but behind a well-organized hierarchy functions. I have the privilege to welcome our father, our principal Reverend Father Harshal, who owns the topmost position in our school's hierarchy. Our Vice Principal, Reverend Sister Mary, playing a crucial role in our school system. Our 12th class teachers who are really the pillars of the school, Srirekha ma'am and Aditya sir. So, all dear children, be ready to cheer the winners and to bid the farewell to our 12th class children. So let me invite Sini ma'am to proceed the program. Speech is a public disclosure to aware about the agenda and is always delivered by a well-versed orator. With a great pleasure, I call Aditya sir come upon the stage to deliver the speech. Here. Reverend Father Ji, Reverend Sister, teachers and dear students. I have not prepared any speeches. I am not well versed in speech, but I will try. Today is an important day for our 12th class students. We are going to celebrate the farewell of these students. So, dear students, now onwards you are moving for further studies. फर्दर स्टडीज करने के लिए आपके पास स्कूल में जो भी आपको ट्रेनिंग दी गई है लंबे समय के अंदर, कुछ क्वालिटीज़, कुछ वैल्यूज़ आपको स्कूल में सिखाए गए हैं। आगे की स्टडीज़ के लिए ये सारी वैल्यूज़ और ये जो भी संस्कार विरासत में आप लेके जाएंगे उनको याद रखना है। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको वो सारी जो वैल्यूज़ आपने सीखी है स्कूल में वो वन बाय वन एक बार रिकैप करेंगे। सबसे पहला लेसन जो आपने बचपन से लेकर 12th क्लास तक किया है वो है प्रेयर। प्रेयर पर स्कूलों में बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है। तो LKG में जब बच्चे शुरू होते हैं स्कूल में और 12th क्लास तक आते हैं तो प्रेयर हमारा डेली रूटीन रहता है। प्रेयर बेसिकली है क्या? प्रेयर हमें ईश्वर से जोड़ने का एक साधन है। प्रेयर हमारी हेल्प करता है जब हम विपत्ति में होते हैं, संकटों में होते हैं, दुविधाओं में होते हैं। तो प्रेयर कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है। प्रेयर हमें कर्म करने की शक्ति देता है। विनोबा भावे के शब्दों में यदि बात की जाए तो प्रेयर बेसिकली हमें नई ऊर्जा का संचार करता है, ईश्वर से कनेक्ट कराता है, लगातार हमें से महसूस कराता है कि हम इस संसार के साथ साथ किसी और पारलौकिक दुनिया के भी प्राणी हैं। तो प्रेयर को आपको फॉरगेट नहीं करना है, प्रेयर को अपने जीवन में जोड़े रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेसन आपने स्कूल लाइफ में सीखा है वो डिसिप्लिन बिहेवियर। इस पर सारे टीचर्स लगातार स्ट्रेस करते रहे। तो डिसिप्लिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि आपको आगे फर्दर ग्रोथ करेगा। डिसिप्लिन का मतलब केवल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब सारे वो कमिटमेंट्स जो आपने अपने पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी के साथ किए हैं उनको फुलफिल करना। बच्चों का कमिटमेंट अपने पेरेंट्स के साथ क्या था? ये था कि आप हमें रिसोर्सेज दीजिए, हम उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे और आपके इस एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट साबित करेंगे। टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स का कमिटमेंट क्या था कि आप हमें सही मार्गदर्शन दीजिए, सही नॉलेज दीजिए, इस नॉलेज का हम समाज के बेटरमेंट के लिए यूज करेंगे। तो डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट है, इस डिसिप्लिन को भी अपने जीवन में जोड़े रखना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेसन स्कूल में सिखाया गया वो है हम्बलनेस, विनम्रता। बहुत सुंदर कोटेशन कहा गया है संस्कृत में, विद्या ददाति विनयम। सच्ची विद्या विनयता देती है, आपको हम्बल होना सिखाती है। सुंदर शब्दों में कुछ कहा गया है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लड़ी डालियों से तुम सीखो, फल पाके झुक जाना। तो जैसे फलों के अंदर, जैसे वृक्षों के अंदर फल आ जाते हैं और वो विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उसी प्रकार जब आप बड़े पदों पे पहुंच जाएं, बड़े अधिकार आपको प्राप्त हो जाएं, तो आपके अंदर हम्बलनेस भी उतनी बढ़नी चाहिए। आज बच्चों के अंदर अहंकार बढ़ता जा रहा है, योग्यता की कमी पाई जाती है। टीचर्स के सात्विक क्रोध करने पर भी बच्चे कई बार उसका विरोध करते हैं। इवन पेरेंट्स भी टीचर्स के सात्विक क्रोधों को पहचान नहीं पाते। सात्विक क्रोध किस प्रकार का क्रोध होता है? जिसमें दूसरों की भलाई के लिए क्रोध किया जाता है। तो इस बात को हमें समझना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, वो आपकी बुराइयों को रोकने के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है।
तो आपको हम्बल रहना है। साथ ही साथ कुछ बातें और भी स्कूल में आपको सिखाई गई है। टाइम मैनेजमेंट। देखिए, लाइफ अपने आप में कुछ और नहीं है, वो है समय। जो भी ईश्वर के द्वारा हमें 70 साल का 60 साल का एक औसतन जीवन दिया गया है, इस जीवन का बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना सीखना है। स्कूल में आपको लगातार इसका अभ्यास कराया गया है। साल दर साल आपको एक टारगेट दिया जाता है, वो विद इन टाइम आपको उसको अचीव करना होता है। हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है किसी काम की महत्ता तभी तक है जब वो विद इन कॉस्ट और विद इन टाइम कंप्लीट होता हो। तो आपको जो भी टारगेट आप सेट करें, टाइम मैनेजमेंट के अंदर करें, समय के अंदर उसको कंप्लीट करें। क्लियर? एक आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। जो ये आपकी युवा अवस्था है, खासकर 14 साल से लेकर 25 साल तक, इसी में आपको अपना हेल्थ डेवलपमेंट करना है। बहुत सुंदर कहा गया है कहीं, एक हेल्दी वर्क फोर्स ही हेल्दी कंट्री का निर्माण करता है। तो आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आप यदि इलनेस से पीड़ित रहेंगे, आपका शरीर यदि रोगाणु होगा, तो आप देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये आपको स्कूल में लगातार सिखाया गया है। कैरेक्टर कैसा हो हमारा? कैरेक्टर हमारा हिमालय के शिखर की तरह लगातार प्रखर और अड़िग होना चाहिए। बहुत सारे काम क्रोध लोगों के बीच हमें लगातार सताते रहते हैं। बड़े पदों पे आप पहुंचेंगे, बड़े प्रलोभन आपके सामने आएंगे, आपको ब्राइब देने की कोशिश की जाएगी, आपको डराया जाएगा, लेकिन आपका कैरेक्टर इन सब से ऊपर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टर का एक सुंदर उदाहरण पंचवटी में देखने को मिलता है, जहाँ पर लक्ष्मण जी और सूर्पणखा का संवाद है। क्या बताया गया उसके अंदर कि सूर्पणखा जब भगवान राम के पास आती है तो भगवान राम से पूछती है, वो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, सीता है यहाँ पे, और एक पत्नी व्रती मैंने कर रखा है, तो मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ, मेरा भाई यहाँ पर अकेला है, तुम मेरे भाई से प्रश्न करके देखो। तो सूर्पणखा जब लक्ष्मण जी के पास जाती है तो सूर्पणखा से लक्ष्मण जी कोई बात नहीं करते। तो सूर्पणखा ये सोचती है, ये कैसा व्यक्ति है कि एक नारी के खड़े होने पर भी संवाद नहीं कर रहा है। तो कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कह रखा है लक्ष्मण जी की बात, कि लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया सूर्पणखा को, जो मैं पर नारी से पहले संभाषण करता, यदि किसी पराई नारी से मैं बढ़कर बात करता तो पुरुषों की मर्यादा छिन जाती। तो ऐसा सुंदर चरित्र हमें अपनी रामायण में अपने भगवानों के द्वारा, अपने अवतारों के द्वारा सीखने को मिला है। तो इस विरासत को स्कूल में लगातार आपको अच्छी पुस्तकों के माध्यम से सिखाया गया है। इसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप बड़े पदों पे आसीन तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें गरिमा आप तभी बरकरार रहेगी जब आपका चरित्र मजबूत होगा। कुछ रिसेंटली उदाहरण हमने देखे हैं, जो भगवान के रूप में पूछे जाते हैं लोग, लेकिन चरित्र के पतन होने पर उनका पतन हो जाता है। आसाराम बापू इसके रिसेंट उदाहरण है, जिनकी लोगों ने बड़े भगवान के रूप में पूजा की। तो चरित्र की महिमा है, चरित्र को पकड़ के रखना है। और भी कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है जो स्कूल में सिखाया गया है। आपको किताबों को अपना मित्र बनाना है, आपको स्वाध्याय पे ध्यान देना है। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, खासकर लीडर्स की, फिलोसोफर्स की, जो जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है समाज के लिए, देश के लिए, सब कुछ त्याग कर भी जीवन जिया है, ऐसे लोगों को आपको पढ़ना है। केवल यूट्यूब और वेबसाइट पर सर्च करने से ज्ञान नहीं मिलेगा, सच्चा ज्ञान आपको पुस्तकों में मिलेगा। तो पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए। कुछ और चीज़ें भी आपको सिखाई गई, उन पर ध्यान देना है। इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो भी गोल टारगेट आपको सेट करना है, वो आपकी कैपेसिटी और आपके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। जो भी आप गोल सेट करें, जो भी आप चाहते हो, बनना चाहते हो, वो उसमें आपकी क्षमता उतनी होना चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और एक बार गोल सेट कर दें तो अपना सर्वस्व उसको प्राप्त करने के लिए लगा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि शॉर्टकट, जो सफलता की जो रास्ता होता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा, पर्याप्त मेहनत करना पड़ेगा। अंत में मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, भाषण तो लंबा भी हो सकता है। सिंपल बात यही है कि आप अपने भविष्य की अच्छी तरह तैयारी करें। आपके बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो भी आपके सपने वो पूरे हो, आपको अच्छी नौकरी मिले, आप बड़े बिजनेसमैन बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें, आप अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार साबित हों। साथ ही साथ एज ए टीचर एक होप यही है कि आने वाले समय में जब हम आपके बारे में सुने, आपको जाने, आपके बारे में पता चले, तो हम ये कह सकें नहीं ये तो मेरा ही छात्र है, मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयार करें। फेयरवेल स्कूल से तो हो रहा है, लेकिन हम टीचरों के हृदय से आपका कभी भी फेयरवेल नहीं होगा। आपका हमेशा स्वागत है। कभी भी आपको हमारी किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है, वी आर ऑलवेज हियर। टीचर्स आपके लिए सदा ही हेल्पफुल रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो कभी भी दुविधा में हो, परेशानी में हो,
डिसीजन ना लेने की स्थिति में हो तो अपने गुरुजनों के पास निसंकोच आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फेयरवेल हो चुका है लेकिन स्कूल खुले हुए हैं, जिनको एग्जाम का प्रिपरेशन वगैरह करना हो वो स्कूल आ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल पूरी मेहनत से प्रिपरेशन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। You have covered everything which a good student should know. Whether you're working or resting, time never waits. It comes, provides the opportunities and walks away. Dear 12th, it's your time now to analyze the options and to build your career. Here comes a song to bid farewell to our 12th class students. Take us to the state of ecstasy. So dear winners, get ready to reach back to back upon the stage. I would like to call Father Herschel and Sister Mary come upon the stage
to present the mementos to our winners. Winners of solo singing competition, junior group. First prize goes to Anurag Singh, student of class 7E, Red House. Student of class 7E, Red House. Third prize goes to Kavya Sharma, student of 7C, Yellow House. Now senior group. First prize goes to Ritika Oberoi, student of class 9C, Blue House. Second prize goes to Divyanshi Rock, student of 8B, Red House. Third prize goes to Devansh Rai, student of 8D, Red House. Now, the winners of school dance competition, juniors. Vegetable Victoria, class 7, stood first a year house. Vegetable Victoria, class 7. Himani Sharma, class 8, stood second, Yellow House. Chavi Rathore stood third, class 6, Red House. Chavi Rathore. Now seniors, Priya Rajput, class 9, stood first, Blue House. Tapasya Goyal, class 9, stood second, Yellow House. Muskan Bhadoria, class 9, stood third, Red House. Now class 12 medical attendance for the academic year 2023 and 24 goes to Pratyaksh Parmar, Radhika Yashini Shankar, 12B, and Krishna Raya, 12B. Now where is the plane for the academic year 2023 and 24 goes to Yash Shwar and Radhika Parashar, 12A. Where is it? Radhika Parashar.
Head boy Anshul Kushwa of class 12B and head girl Radhika Parashar of 12A come up on the stage and receive a medal. Now I request Blue House animator Parinika ma'am, Captain Krishna Yadav of class 11B and Vice Captain Musa Abir Khan of class 9B come and receive memento. Now I request Beenam's animator Kavita ma'am, Captain Vanshika Sikarwala of class 11B and Vice Captain Akshata Yadav of 9A come and receive memento. एक साइड हो जाओ। हाँ ये वन Animator Vishnu ma'am, Captain Kushan Jina of class 11B and Vice Captain Ashish Chauhan of 9E come and receive memento. वन मोर। Yellow House animator Manjita ma'am, Captain Arpit Kadoria of class 11A and Vice Captain Ravindra Lodi of 9B come and receive memento. Reveal the name of runner-up and winner of house competitions held for the academic year 2023-24. Very good morning to all of you. We have done several competitions this year, and I know animators, captains, vice captains, along with other teachers and students, we have participated in the program, and we have counted the points that you have received house-wise, within secondary, senior and junior and primary, and we have the runner-up. I go for the runner-up, Red House, captain, vice captain, and animator come and see runner-up floor. मैम फिर दबाएगा नीचे दबा और इधर आप इधर अपने रखा थैंक यू। Now let us take the pins. I ask sister to take down, and it's the blue house. I think they have got very good points. So congratulations, the blue house animator and captain vice captain come on the stage.
Very good morning to all of you once again. Respected Vice Principal Sister Mary Kunjumo, class teachers of class 12, Mrs. Sridekha, Mr. Aditya, all the teachers and my dear students. Today it's the day of awards as well as farewell. We are saying goodbye to the students of class 12, not a permanent goodbye, but only to say farewell, go and do well. No, that's all. And Aditi sir has said very nicely the importance of practicing the skills that you have learned. I think you have learned to be kind, compassionate and empathetic towards all. You are disciplined, you are hardworking and also persevering to reach this area. You are creative, innovative and imaginative. I remember the class 12 students, they went and participated in the program Mirage. That was a wonderful, created so nice, beautiful ones, videos. And some of you are YouTubers also, I heard. It is nice, keep it up. You are also leaders, team players and problem solvers. The head boy, head girl, and last year you very nicely you have executed your leadership being the captains and vice captains. You are responsible, accountable and ethical. Really students, you are respectful and tolerant and inclusive. Above all, the prayer aspect which sir insisted, you have learned to be spiritual and peaceful. One thing I want to tell you about class 12 students, though I did not have much interaction in the classrooms, but I was always in touch, okay, not in a different level. But I have seen the students, you were so disciplined. Yeah, usually class 12 students, we all get frightened, like principal, vice principal and all, and the teachers also, because sometimes something can happen. But your batch, so nice, it was nice. There would have some patakas and all, but it was nice. Okay, thank you for being good student. I want to thank all dear students for making our school proud, for making our school vibrant and making our school a better place. You have shown us the true meaning of friendship, love and respect. You have made us smile, laugh and cry. You have made us proud of you. As you came to the school, you were crying. I think you were holding the hands of your parents or somebody. And you must have been tears in your eyes. I think today we have tears in our eyes as you depart. That's the mark that you need. So we are letting you off. Okay, study well, work hard, and you choose your own path. There are some career. I want to tell class 12 students, Aditi sir said so many things, and now you have your own path. You had career counseling, etc. Now you choose your own career and what fits you best, what gives you happiness. Don't worry about the world. You are your own master. You are the king of the universe. You are the queen of the universe. Okay, just remember. And you have got full freedom to practice what you dream. I want to thank all the teachers, all the staff members, supporting staff members, and all the beloved parents. You have contributed to the success of our dear students. Our teachers have been pillars of our school and the role models of our students. Teachers, you have been so kind and you compassionate towards the students. You have tirelessly providing the best education, the best facilities and the best environment. I think that's what Sir said.
it is nice to be angry. Not that the anger is eating us up, but that anger is helping you to grow. Sometimes teachers would have got angry with you. They would have put you outside the class because you are outstanding student. You would have been put up, I don't know whether you were asked to stand on the bench. Never. But you could not see them. Your backbenchers, some students were always sat in the front. They could not see the world. But those who were sitting at the back, they could see all the class, everything in the world. So now take your vehicle, be the friend to drive your vehicle. So I thank you teachers for helping our students to grow, and I wish all the students, whatever your future is offering you, may you achieve all your dreams, may you find all your joys, may you remember your school, always welcome whenever you feel like. Whenever you want, come here. Whether I am here or teachers are not here, still you are welcome, and this place is your home of love. Love that is always for you. So all the best, my dear students, and I thank all the teachers and all the students for making this program a wonderful one. Thank you for participating in it. God bless you and goodbye. Dear children, save them in your mind and make the jewels of knowledge. Now, dance is an expression which shows that we are happy. So let's invite a dance performance to express our happiness.
wonderful performance, dear girls. I invite head girl Radhika Parashar for vote of thanks. Morning, respected father, sisters, teachers, and my dear friends. First of all, I must acknowledge our teachers. Furthermore, I think I speak for all the students when I acknowledge the teachers. Dear teachers, you have been the source of our education and knowledge these last several years. Most noteworthy, teachers not only educate us, but they teach us about the lesson of life. Our teachers over the years have made us able to compete with the world. Furthermore, they are the symbol of our strength. Moreover, our teachers have been the support base for our students. Also, our principals and sisters who guide us for all over the years. Our teachers have sometimes been harsh in the form of strict father figures, but think about this, they were only harsh for our benefit. So I hope none of you will carry ill feeling towards any of our teachers, even for a moment, above all. Their strictness will turn out to be blessing for us in the life to come. This day we should remember our teachers and be grateful to them. I thank the teachers for the immense hard work into making us better human. I thank every one of you for acknowledge and love us. I'm thankful to everyone, our teachers, our students, my dear friends, and also a special thanks to my friends, my 12th, my dear classmates who are with me from since my childhood. So thank you everyone. Thank you.